यह भागवत कथा भव से पार करने वाली है। इसको जो भी श्रवण करता है प्यारे, वह भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? अब जाकर के ज्यादा चला जाए परमात्मा के पास में तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले जब कोई कैदी होता है ना, कोई चोर होता है, तो सबसे पहले थाना स्वीकार करता है जब जाकर के वह जेल में जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट में जेल में चला जाए, पहले उसको थाने में जाना पड़ेगा, जब जेल में जाएगा। परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भक्ति मां को जगाना होगा। जब तक भक्ति मां का सिमरन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। इस मोह की जाल में फंसे हुए हैं हम। यह मोह को विनाश करने वाली है। मोह मद जो हमारे अंदर हो जाता है, उसको विनाश करने वाली है। जीव अहम करने लगता है, मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लेकिन वही अहंकार और अहम को रोक सकता है जिसने परमात्मा का स्मरण किया होगा। विवेकवान वही हो सकता है जो परमात्मा का स्मरण करेगा। परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। करे कथा श्रवण करते करते निद्रा आ जाती है, लेकिन परमात्मा का बीच बीच में कीर्तन करना, हरि गुणगान में बताना, ये परम कल्याणी है। जी बड़ा विषम परिस्थितियों में फंस जाता है, तो इसको निकालने के लिए परमात्मा के नामों का गुणान वादन करना, बड़े अच्छे अच्छे साधन बनाए हैं। यदि सत्कर्म को छोड़कर के यदि अधर्म के रास्ते पर जाता है, तो उसको वापस लाने का ये सत्कर्म ही है। ये भगवान के गुण हैं, नाम है, लीलाएं हैं, यही सब कुछ प्राप्त कराता है। यही सब कुछ परमात्मा की भक्ति है प्यारे। और यह तीनों प्रकार के तापों को विनाश कर देती है। प्रथम श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद है कौन? बार बार हम कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद वो है कौन? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद सत्य है, चित्त है और आनंद है, ये परमानंद है। सत्य क्या है? कि जो आखिर में बचता है वो केवल सत्य ही बचता है। बचता है ना, कितना भी अनर्थ कर लेना, लेकिन लास्ट में आकर के सत्य ही काम आएगा। कितना भी पर्दा डाल लेना आप सच्चाई पर, लेकिन निकल करके जरूर आएगी एक न एक दिन। आती है ना,
सतचित, चित माने होता है प्रकाश। जब किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता हमें पड़ती है, अब अंधकार है, प्रकाश है नहीं, तो हम बल्ब का, मोमबत्ती का इनका प्रयोग करते हैं उसको देखने की, पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से वो सच्चिदानंद रूप जो कोटि सूर्य समप्रभ करोड़ों सूर्यों को समान प्रकाश देने वाले हैं, सत चित आनंद। आनंद कौन है? बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने से आनंद थोड़ा ही आवे भैया, बढ़िया बढ़िया आप मिठाई मिल जाए आनंद आ जाएगा। क्या मखमल की गद्दा पे सोने से आनंद आ जाएगा? आ जाएगा भैया, क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए। आनंद कौन है? मिष्ठान खाने से आनंद नहीं आता है, मखमल के गद्दे पर सोने से आनंद नहीं आता है, करोड़ों की संपत्ति होने से भी आनंद नहीं आता है। आनंद आता किससे है? बार बार मैं कहते हैं आनंद 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 है क्या चीज? आनंद वह है जो परमानंद है, जो परम पिता है, जिसके परमात्मा के नाम को सुन करके आनंद आ जाता है। बहुत से कहते हैं मौज आ गई, भैया मौज को नाम तो मौत है, जहाँ मौज आ गई वहाँ मौत आ गई है, ध्यान रखना। कहते हैं ना मौज आ गई, मौज का नाम हो गया मौत और आनंद का नाम हो गया परमानंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ समझ में आ रही है? तो यही परमानंद है। ये परमानंद क्या करता है? पहले सत्य था, मध्य में है और अंत में जो बचता है केवल सत्य ही बचता है, और कुछ बचने वाला नहीं बचता है ना, सिर्फ परमात्मा बचता है, सत्य बचता है, जो अभी है, जो पहले था, जो रहेगा, वह केवल परमात्मा ही बचता, और कोई नहीं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापत्र उन्मूलन, तीनों प्रकार के ताप को उन्मूलने की जो सामर्थ्य है वो मेरे परमानंद में है, कन्हैया में है। वह कौन कौन से ताप हैं? तुलसीदास बाबा कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होना है ब्याह, राम राज्य का होना है ब्याह, दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, बहुत तापा और राम राज काहू नहीं। देह से जो कष्ट होता है, देव योग भौतिक, जो तीनों प्रकार के तापों को दूर करने की, विनिष्ट करने की यदि सामर्थ्य है तो मेरे कन्हैया में है। जो
भाई इस चौपाई का जो भी 108 बार सुमरण करता है उसके जीवन में कोई ताप नहीं रहता है। यदि किसी को ज्यादा वो बीमारी हो, शरीर में बुखार चढ़ रहा हो, किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि हो शरीर में, इसको 108 बार जपने से वह शांत हो जाती, दूर हो जाती है। इतनी सामर्थ्य है इस रामायण की चौपाई का। दैहिक दैविक भातिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। परमात्मा की स्मरण करता है, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलने की सामर्थ्य मेरे कन्हैया में है। लेकिन भैया ये संसार सागर है, कहता है कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खाता है, कोई पीता है, कोई सोता है। ये संसार सागर है। कोई कैसे भी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धनवन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी भैया सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, रोग ज्यादा है, पीड़ा ज्यादा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से भी दुखी है। अब बेटा कहा नहीं मानता है, अब सास के कहे बहू ना माने, मन से दुखी है। बेटा नहीं मान रहा है, बेटी नहीं मान रही है, मन से दुखी। सब कुछ है, धन भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन मन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। अब कोई धन के बिना उदास रहता है। अब किसी को आवश्यकता है 110 रुपए की, लेकिन उसके पास तो 99 रुपए है। वो कहता है परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मैं अपना कर्म कर रहा हूं उसमें निष्फल हो जाता हूं। सोचता है कि मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कैसे होगा। धन नहीं है, धन होगा तो व्यवस्थाएं भी करेगा, वस्त्र आदि भोजन आदि की व्यवस्था करेगा। सुबह जाता है, शाम को लौट करके आता है, कमा करके 100-200 रुपए लेकर के आ जाता है अपनी व्यवस्था। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। धन बिन भी उदास रहता है, और थोड़े थोड़े सब दुखी है कि नहीं विगत, सब दुखी है ना। चाहे किसी के पास कितना भी धन है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, पर लेकिन है इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो, लेकिन सुखी सिर्फ एक है, सुखी राम के दास। परमात्मा का जो चिंतन करता है, ईश्वर की जो लीलाओं का स्मरण करता है प्यारे, वह तो कल्याण कर लेता है। लेकिन उसको जाना पड़ेगा, परमात्मा के पास जाना पड़ेगा।
अब इसका मतलब ये नहीं हम आकर के दुखी हो, परेशान हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा हमको कष्ट दे, नहीं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हम कहने लगे ये भैया मुझे दोष, इसको दोष देने लगे कि ये हमें सुख दे रहा है, ये क्या देगा? जो हमारे भाग्य में है, कर्म में। तुलसीदास बाबा कहते हैं कोई न गाओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देता नहीं, जब सुखी नहीं दे सकता है तो वो दुख क्या देगा? दे सकता है? अब दे भी ले तो फिर क्या करेगा? वो दे ले। जिसका परमात्मा रखवाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए परमात्मा का स्मरण जरूर करना चाहिए भैया। ये जीवन क्यों मिला है हमें? इस विस्मयी परिस्थितियों में घिरने के लिए नहीं, जहरीली दिशाओं में फैलने के लिए नहीं, परमात्मा के चिंतन के लिए बना। जब गर्भवास में जाता है 3 महीने का जाकर के जीव आकार लेता है पूरा। जब आकार लेता है तो धीरे 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 स्मरण होने लगता है पुनर्जन्म। शब्द महिमा में आकर के परमात्मा से कहता है अरे इस नरक से मुझे निकाल। भगवान कहते हैं तुझे बार-बार निकालता हूं तो फिर कुकर्म करके चला कि नहीं परमात्मा, मैं अब के तेरा जाकर के भजन करूंगा, तेरा स्मरण करूंगा, तेरी लीलाओं का गुण गाऊंगा। परमात्मा सोचता है ये जाकर के अब तो करेगा ही करेगा, लेकिन चला आता है आकर के सब कुछ भूल जाता है। जो कहते ना तेरो तो कुंवर पड़ के अलग है मेरे, अब तो मैं बाहर आ गया तो क्या कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करेगा वो? बहुत कुछ कर सकता है। आता है, जन्म लेता है, लड़कपन खेल में खो देता है, जवानी में सोता है और जब बुढ़ापा आ जाता है तो रोने लगता है। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या होता है उसका? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन चलता फिरता है, आ रहा है कभी जा रहा है, लेकिन परमात्मा का गुणन वादन करना चाहिए भैया। जब तक आप परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे तब तक आप अपने अज्ञान को नहीं मिटा सकते। हो काना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, नाम मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। तेरे से वृंदावन दशा देना।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ललच सीधो बैठ जाओ। भगत बड़ा कहता है परमात्मा से। संगीत आचार्य जी ने गाया था, कान्हा हे मुरलीधर हे गोपाल, मेरी निश्वासों पर अपना नाम लिखवा दे। भगत की बहुत बड़ी अभिलाषा होती परमात्मा को प्राप्त करने की। परमात्मा कब मिलता है? यदि बच्चा कीचड़ से लिप्त होकर के चला आए, घर में आ जाए और घर में आकर के पिताजी के पास जाने लगे, क्या कीचड़ में लिप्त हुआ बेटा को क्या पिता गोद में बैठा सकता है? बिठा लेगा? यदि कीचड़ से लिप्त होकर के बेटा आ रहा है और घर में आ गया
और पिताजी आगे बैठे हुए, तो पिताजी के पास जाने लगा। क्या पिताजी गोद में बिठा लेंगे? कीचड़ से लिप्त बच्चे को बिठा लेंगे? आप बताओ, बिठा सकते हैं? क्यों? बिठाना चाहिए, अधिकार है बिठाने का, लेकिन नहीं बिठाते। पिताजी यही कहेंगे, जा अपनी माँ के पास जा और नहा धो करके और सुंदर वस्त्र पहन करके आ, यही कहेंगे ना? अरे जा भैया, तेरी माँ के पास चला जा, वो नहला धुला के तुझे वस्त्र पहना के भेज देगी, तब आना मेरे पास, ऐसे कहते हैं। लेकिन माँ के पास जाता है और जैसे ही माँ के पास पहुंचता है तो माँ उसे हृदय से लगा लेती है। कीचड़ से लिप्त पुत्र को अपने हृदय से लगा लेती है माँ। लेकिन बाप के पास गया, बाप ने उसे नहीं स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वह कीचड़ से लिप्त था, सना हुआ था। लेकिन अधिकार तो पिता का बनता है उसको स्वीकार करने का, लेकिन नहीं। माँ के पास गया, माँ ने उसे अंक में भर लिया, नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, सुंदर बना दिया। तब गया जाकर के पिता ने उसको गोद में लिया। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे, कि परमात्मा के सामने डायरेक्ट जाओगे तो कभी मिलने वाले नहीं। परमात्मा के पास सीधे नहीं मिल सकते हो, आपको माता भक्ति की गोद में जाना पड़ेगा। जब तक माता भक्ति की गोद को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपको परमात्मा से कोई मिला नहीं सकता। भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करेगा तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उससे पहले कोई करने वाला नहीं। आज हम इस धरा पर बैठ करके अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण अपना संत नित्य कर्म कर रहे थे। जब नित्य कर्म करके निवृत्त हुए तो सौनकादिक ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को आते हुए देखा। जैसे सूत जी महाराज आए तो सभी संत ऋषिगण खड़े हो गए, जिनकी उम्र कई चतुर्युग बीत गई हैं, कोई हजारों वर्ष के हैं, कोई लाखों वर्ष के हैं। ऐसे संत थे जिनके सामने कई ब्रह्मा बदल चुके, कई विष्णु इंद्र बदल चुके हैं। लेकिन जैसे ही सूत जी महाराज को आते हुए देखा तो सत्कार में खड़े हो गए, स्वागत किया। स्वागतम महाभागो सोतम दिव्यारसी यतः। आइए आपका स्वागत करते हैं ऋषिवर। आज हमें लगता है जैसे कि हमारे इस यज्ञ में, हमारे इस स्थान पर नैमिषारण्य में करोड़ों सूर्य प्रकाशित हुए हों, सूर्य निकले हों। सत्कार में खड़े हुए स्वागत किया तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिवर आप ये क्या करते हैं? मैं कितना छोटा हूं उम्र में, ये आप अच्छा नहीं करते हैं। सौनकादिक ऋषि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। ते सर्वे अपि ज्ञानय वृद्धास किंकरास्य।
कि ऋषिवर कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई सौंदर्यता में बड़ा होता है, लेकिन भगवान जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। आप तो कोट माने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाले, सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं भगवान। इसमें उम्र क्या लाई, सुंदरता क्या लाई, जो ज्ञान में बड़ा होता है भगवान वही सबसे बड़ा होता है। आप ही के यथा योग्य आसन दिया, सूत जी महाराज बैठ गए। अपने विचार कह रहे हैं, बड़ा स्वागत किया। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि भगवान हम ज्यादा कुछ बातें नहीं करते, लेकिन एक बात करना चाहते हैं। कि क्या करना चाहते हैं? कि हम यह करना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो। प्राकृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम ततदा त्वं धुनयो। हमने संत विद्वान ज्यादा बात करते नहीं, लेकिन हम यही प्रश्न करना चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादिक ऋषियों को कहने आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताता हूं कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, ईश्वर की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवर जीव बड़ी विस्मय परिस्थितियों में फंस जाता है, नाना प्रकार के कलेशों से ग्रस्त रहता है, नाना प्रकार की विविध योनियों में उत्पन्न होकर के नाना प्रकार के कलेशों से ग्रस्त होकर के वह मृत्यु लोक में चला जाता है। मृत्यु लोक से फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेता है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के कलेशों से ग्रस्त ही रहता है हमेशा, लेकिन परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाता है। यदि ईश्वर का स्मरण करेगा, परमात्मा का, मेरी कन्हैया का स्मरण करेगा, तो अवश्य ही वह सुख प्राप्त कर सकता है। जो किसी में सुख नहीं है वो मेरे परमात्मा के नाम में है और कुछ नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवर ये हमारा जीवन क्या है। मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं। एक अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प के मुख में हम बैठे हुए हैं, आप सभी बैठे हुए हैं। मैं कब तक सुरक्षित रहूंगा, मैं जब तक सुरक्षित रहूंगा जब तक अजगर अपने मुंह को बंद नहीं करता है। कब तक सुरक्षित रहेंगे? जब तक सुरक्षित रहेंगे तब तक कि अजगर सर्प अपना मुख बंद नहीं करता। जैसे ही अजगर सर्प ने अपने मुख को बंद किया तो हमारी मृत्यु हुई। काल गालम, काल के गाल में हम बैठे हुए हैं। मुख ग्रास त्रास निराश है तवे, हम काल रूपी अजगर सर्प के एक ग्रास बने हुए हैं। जो काल है उसके हम ग्रास बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि हम परमात्मा का चिंतन नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते, ईश्वर की आराधना नहीं करते, वही कारण है। लेकिन जब तक परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा प्यारे, तब तक इस काल रूपी ग्रास, अजगर सर्प का जो ग्रास बने हुए उससे हट नहीं सकते हो, उसकी ग्रास ही बने रहोगे।
यदि इस कार्य रूपी अजगर के मुख से निकलना है, ग्रास निकलना है, ग्रास नहीं बनना है, तो आपको परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा, ईश्वर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जीव चिंता बहुत करता है। नमिहिं कश्चिदं क्षणमपि जातु निष्ठिकर्मण गते कारेतः शंकरम गुणे स्वभाविक कैवल्यतः। जीव की बड़ी विषम परिस्थिति बन जाती है कि वह चिंतन कम करता है और चिंता ज्यादा करता है। किसी भक्त ने लिखा है कि परमात्मा का जो सुमरण करता है उसको कभी चिंता नहीं सता सकता। चिंता ते चतुराई घटे और घटे रूप और ज्ञान। ऐसे ही है ना, चिंता ते चतुराई घटे और घटे रूप और ज्ञान। जब जिसको चिंता लग जाती है ना, कितना भी चतुर हो तो सब कुछ भूल जाता है, चतुराई को भूल जाता है। चाहे उसने LLB कर रखी हो, BA LLB कर रखी हो, लेकिन सब कुछ चतुराई। चिंता ते चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान। चतुराई से रूप और ज्ञान, जो प्रकाश होता है वो नष्ट होता चला जाता है, जो ऊर्जाएं होती हैं वो क्षीण होने लगती हैं, धीरे 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 कम होने लगती। जैसे कि इस माइक की आवाज को धीरे धीरे कम करते चले, इसी प्रकार से वो जीव नीचे होता चला जाता है। चिंता बड़ी अभाग्यनी चिंता चिता समान। जिसको चिंता लग गई ना, चिंता में पग पग पर वो जलता रहेगा, पग पग पर जलता रहेगा। चिता में तो एक बार ही जल के काम हो जाता है, लेकिन चिंता में पग पग पर जलता रहेगा। यदि चिंता से निकलना है तो वह परमात्मा का नाम है प्यारे। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भगवान का चिंतन करते हैं। इस प्रकार सूजी कहते हैं भागवत कथा का श्रवण का अधिकार, भागवत कथा को श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। आज हम तुम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज इस पांडाल में बैठ करके भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बताया, राजर्षि परीक्षित को ऐसे। सुखदेव जी महाराज ने कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे थे। जब कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता आए दौड़े दौड़े और आकर के कहने लगे, इस अमृत के कलश को आप ले लो और इस कथा को हमें दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज इस बात को सुनकर के हंसने लगे, कहने लगे, कहां परमात्मा का नाम अमृतवाणी और कहां ये देवताओं का पीयूष अमृत। ये कैसे तुलना कर सकता है? कांच और मणि की क्या तुलना है? कोई कर सकता है? मणि की कांच की तुलना कर नहीं सकता है कभी। जैसे ही सुखदेव जी महाराज जैसे तो देवताओं ने सोचा कि हमारा अनादर किया है इन्होंने। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के बोले हमारा सुखदेव जी ने तिरस्कार किया है, अपमान किया है, कि क्या हो गया?
जब वो राजा परीक्षित को कथा के लिए सुना रहे थे तो हमने कहा इस अमृत कलश को लेकर के गए, इसमें से अमृत पिला दीजिए, राजा अमर हो जाएंगे और इस कथा को हमें दे दीजिए। तो वो हंसने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे चलो हम चलते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली, एक पल्ले में पूरे सभी ग्रंथों को रखा और एक में मेरे भागवत भगवान को रखा। लेकिन झुकता वही है जिसमें ज्यादा वजन होता है। कहते हैं ना समझदार व्यक्ति ही झुकता है, लेकिन जहां साक्षात मेरे कन्हैया बैठे हो वहां तो कल्याण ही हो जाता है। देवताओं से कहने लगे ब्रह्मा जी, अरे ये कोई पोती नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण। बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अरे देवताओं आप पोती समझ रहे हैं, ये तो साक्षात कृष्ण है। कहते ने बांगमय मूर्ति ये परमात्मा के देह। जब परमात्मा छोड़ करके जा रहे थे, इस अपने राज्यपाल को पूरा करके जा रहे थे, तो अपना जो जितना भी तेज था वो भागवत में समर्पित करके चले गए। भागवत जी कोई पोथी नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज बड़े आनंद के साथ में कथा को श्रवण कराया। जो कथा को श्रवण कर लेता है प्यारे, उसको भटकना नहीं पड़ता, उसको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना नहीं पड़ता, क्योंकि वह परमात्मा के समीप चला जाता है। परमात्मा की कृपा है। सनत कुमार शौनकादिक ऋषि बड़े आनंद है, कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को। लेकिन जब श्रीमद्भागवतोख्य प्रक्षक श्री कृष्णम एवं भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण है। नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार किया, बड़े आनंद के साथ में अध्ययन किया था पिता ब्रह्मा से। श्री सनत कुमारों से सुना था नारद जी ने। शौनकादिक ऋषि बोले हमने तो सुना है सनत कुमार जी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं और नारद जी कभी एक जगह ठहरते। हमारी समझ में नहीं आया। सूत जी महाराज कहने लगे क्यों नहीं आया? कि भगवान हमारी समझ में इसलिए नहीं आया है कि नारद जी कभी एक जगह ठहरते नहीं और सनत सनंदन सनत कुमार ये चारों भाई कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। कैसे उन्होंने इनको कथा श्रवण कराई होगी, भागवत की विधि कैसे बताई होगी, हमारी समझ में नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे। काशी, गोदावरी, प्रयागराज आदि प्रांतों में घूमते घूमते आकर के वृंदावन आ गए। यमुना जी के तट पर खड़े हुए तो उन्होंने दूर से एक दृश्य देखा। उस दृश्य को जैसे ही देखा तो खड़े होकर के देखने लगे, विचार करने लगे कौन। एक स्त्री थी, वहां रोदन कर रही थी, कुछ स्त्रियां उसको धीरज बता रही थी। नारद जी धीरे धीरे करके उसी प्रकार से अपने रास्ते पर जा रहे थे तो उस स्त्री ने आवाज दी है नारद जी
कि हाँ जी बोल, कि आप मेरी चिंता को दूर करते हुए जाना। नारद जी चला जा। जब वो स्त्रियां सभी चली गई, ठहरे नारद जी और बैठ गए। नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हो, और जो आपके पास ये स्त्रियां बैठी हुई थी ये कौन थी, और जो ये बूढ़े जो लेटे हुए ये कौन है? वो देवी कहती है, मैं भक्ति माँ हूं, और जो ये मेरी गोद में जो लेटे हुए हैं ये मेरे अचेतन जो पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। और जो ये स्त्रियां थी कौन सी देवी, कि ये गंगा आदि नदियां थी, वह मुझे धीरज बता रही थी, मैं रो रही थी कि आप ये अवस्था कैसे हुई। तो कहने लगी, तरुणी प्रहुता ज्ञाह से लोकयते नमः, रूपम मन शिवलतयो कर्मणः गति। क्या बताऊं, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक के आदि प्रांतों में भ्रमण करती हुई गुजरात में गुर्जर है, गुजरात में मैं धीरे धीरे करके पाखंडियों के द्वारा छेड़ होने लगी। धीरे धीरे चलते हुए मैं इस वृंदावन में आई, लेकिन मैं तो युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्र का वृद्ध तत्व था ये नहीं टूटा। आप कैसे भी नारद जी इनका कोई उपाय करिए। कहां का धर्म है, माँ जवान हो और पुत्र बूढ़े हो, कहां का धर्म है ये? आप ही बताइए नारद जी। बोले, देवी मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ, आपके कष्ट को समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता ना करो, आप चिंता मत करो देवी, आपके कष्ट का निवारण होगा। क्या बताऊं कैसे होगा, मैं अनेक लोगों में भ्रमण करती हुई चली आ रही थी, छीड़ होती चली आ रही थी, लेकिन वृंदावन के प्रभाव से मैं तो युवती बन गई, लेकिन इनका वृद्ध तत्व कैसे टूटेगा? नारद जी कहने लगे, चिंता मत करो देवी, इनका वृद्ध तत्व टूटेगा। नारद जी ने अनुष्ठान किया, गीता का पाठ किया, वेद वेदांतों के पाठ किए, लेकिन थोड़ी सी मूर्छा जागी, फिर सो गए। नारद जी दुखी हो गए, खिन्न हो गए, और दौड़े दौड़े संतों के आश्रम में जाने लगे। संतों के आश्रम में पूछते हैं कि ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म है क्या? अब ऋषिगण कहते हैं, जब नारद जी को ही कुछ नहीं पता है तो हम क्या बता सकते हैं? जब नारद जी को स्वयं नहीं पता है तो हम कुछ नहीं। अब कोई तो निकल जाता, कोई बताता नहीं, कोई मौन हो जाता। अब दौड़े दौड़े ऋषिगण जा रहे हैं, लेकिन सनक सनंद सनत कुमार चारों भाई जा रहे थे तो उन्होंने देखा नारद जी आज कैसे चिंता में। जो सबकी चिंता को दूर करने वाले, कष्ट को निवारण करने वाले, आज स्वयं ही चिंता तो है। हे ब्राह्मण, चिंता तो रंगारणस्य यः, किस प्रकार आपकी चिंता में व्याकुल हूं। हमने तो ऐसा सुना है, जिसको नारद जी का दर्शन हो गया उसे परमात्मा का दर्शन हो गया, पर लेकिन आप चिंता में क्यों गिरे हुए हैं? नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं,
मैं गोदावरी गया, प्रयागराज गया, काशी गया, घूमता घूमता मैं वृंदावन में आ गया। लेकिन वृंदावन के यमुना तट पर मैंने एक स्त्री को देखा, रुदन कर रही थी। उसने अपने बेटों को गोद में लिए बैठी थी। मैंने उसके बेटों के व्रत तत्व को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने सत्कर्म बहुत किए। लेकिन आकाशवाणी हुई कि नारद जी आपको सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म। तो मैं पूछता हुआ आ रहा हूं, ये सत्कर्म है क्या? सोनकादिक ऋषि कहते हैं ये सत्कर्म है भगवान की कथा, भागवत कथा। सत्य का कर्म जो सत्य कर्म है वह भागवत कथा है। कि कैसे चिंता दूर होगी ऋषि बारी कि आप चिंता ना करें नारद जी, सब अच्छा होगा। बड़ी सुंदर उन्होंने बताया, आप हरिद्वार आना, आनंद तट पर वहां इस कर्म को करेंगे, भागवत कथा को करेंगे। हरिद्वार अब जो शिव जी के भगत हैं वो तो कहते हैं हरिद्वार, जो वैष्णव है वो कहते हैं हरिद्वार। सोचा आपस में झगड़ा, कोई तो कहता है हरिद्वार है, कोई कहता है हरिद्वार है। जो शिव जी के भक्त है वो तो कहते हैं हरिद्वार है, और जो विष्णु के भक्त हैं वो कहते हैं हरिद्वार है। वह हरि का द्वार है भाई, वो तो अपने इष्ट का द्वार बताएंगे, वह अपने इष्ट का द्वार बताएंगे। और ऋषिवर कहने लगे इसमें तो बड़ा, वेद व्यासी ने कहा इसका नाम गंगा द्वार रख दिया जाए। ये हरि भी द्वार है, हर का द्वार है और गंगा द्वार है। बोले शिव शंकर भगवान की, बोले गंगा मैया की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है,
नंदलाल सवरिया बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा तो लगा लिया करो। परमात्मा का सुमरण जो करता है वो आनंद लेता है। सनत कुमारों ने बता दिया नारद जी को, आप गंगा जी के आनंद तट पर आना हुआ, वहां पर हम सत्कर्म का प्रारंभ करेंगे, कथा को श्रवण करेंगे, श्रवण कराएंगे। लेकिन अब कथा श्रवण करने के लिए तो है, कराने के लिए भी है। अब नारद जी की शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, तो वह परीक्षित नहीं हो सकते। लेकिन परमात्मा के सुवर्ण के लिए कर सकते। आनंद तट पर पहुंच गए नारद जी। बड़ा सुंदर मंच लगाया, व्यासपीठ बनाई और व्यास गद्दी पर सनक सनंदन सनत कुमार बैठे गए। अब नारद जी ने आसन लगा लिया, अपना लगा लिया और भक्ति मां ज्ञान वैराग को याद किया। आइए आपके पुत्रों के वृद्ध तत्व को विनिष्ट करने के लिए मैं सत्कर्म का अनुष्ठान करा रहा हूं।
अब लेकिन नारद जी को ही दिखती है ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता, और तो किसी को नहीं दी। आसन लगा दिए, बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हजारों संतों की भीड़ उमड़ने लगी। पता चलता जा रहा है, सनत कुमार कथा कह रहे हैं और नारद जी करा रहे हैं। भीड़ उमड़ने लगी, बड़ा आनंद आ गया। भक्ति मां ज्ञान वैराग्य आसीन हो गए आसन पर आकर के। लेकिन कभी कथा में शंका नहीं, शंका जो होती है ना वह विनाश का कारण बनती है। कभी जीव को शंका नहीं करनी चाहिए। शरद कुमार जी कथा सुना रहे, भक्ति अपने पुत्रों को साथ लेकर के विराजमान हो गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने पूछा कि भगवान एक बात बताओगे? कि बोलो। भगत लोग यदि भगवान का नाम लेकर के मुक्ति को प्राप्त करता है तो ये तो सरल होगा, क्योंकि उसने भक्ति की है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है किसी कुटिल व्यक्ति ने भागवत को श्रवण करके मुक्ति प्राप्त की हो? सोनका ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, और यह नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं कि भगवान हमने भगत को भगवान के नाम से तरते हुए देखा है, कभी राक्षस आतताई को कभी भगवान के नाम से उद्धार होते हुए देखा है भागवत कथा से? सनत कुमार कहने लगे हाँ। कि पता ही नहीं कैसे? नारद जी बोले बताओ तो सही। सनत कुमार कहते हैं, तुंग भद्रा तटे पूर्वभूतोत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य सत्कर्म तत्पर। नारद जी कुटिल भी होकर के भगवान को प्राप्त कर लिया भागवत श्रवण करने से। मैं आपको बताता हूँ, एक तुंगभद्रा नदी है, उसके एक बहुत सुंदर नगर था, उसके सुंदर नगर का नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में संभ्रांति लोग रहते थे, बड़े गुणवानी लोग रहते थे। उसी उत्तम नगर में एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जिनका नाम आत्मदेव था। वह कर्मकांड करने के लिए जाते थे, विद्वान ब्राह्मण थे। लेकिन पत्नी थी, पत्नी का नाम दुदली था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। धन संपत्ति है, सब कुछ ऐश्वर्य है, लेकिन संतान नहीं है। मन दुखी नहीं। एक गाय लेकर के आए, वो बांझ हो गई। तुलसी का विरवा लगाया, वो भी सूख गया। अब तुलसी का विरवा सूख गया, अब दुदली के भी कोई संतान नहीं है। तो पड़ोसी कहने लगे, इसके हाथ का तो पानी भी पीना अनर्थ है। आनंद, इसके घर का तो जलपान भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ताना देते थे। जब कोई प्रसाद बांटने के लिए कहते तो प्रसाद को भी कोई नहीं लेते थे। ब्राह्मण आत्मदेव बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि
मेरे संतान नहीं है, संतान ना होने के कारण मेरे पितृ भी तिलांजलि प्राप्त नहीं कर पाते, तिलांजलि स्वीकार नहीं करते। बहुत कुछ धन है लेकिन संतान नहीं। एक दिन आत्मदेव जी ने मन में विचार किया कि आज मैं वन में जाकर के अपना सब कुछ त्याग देता। आत्मदेव जी चले गए, जाकर के वन में रुदन करने लगे। रुदन करने लगे तो एक संत भगवान आ रहे थे वन में निकल करके, तो उन्होंने देखा कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। वो धीरे धीरे संत आकर के उस ब्राह्मण के पास आ गए, आत्मदेव जी के पास आ गए और पूछने लगे, कथम रोदसे विप्रम त्वं का ते चिंतां बलेयसे। हे ब्राह्मण, आप क्यों रोते हो, क्या चिंता है आपको? आप तो मुझे ऐसे लगता है आप तो विद्वान हो, लेकिन आप चिंता क्यों करते हो, क्यों रो रहे हो इस वन में निर्जन? हल्की भर के रो रहा है। ब्राह्मण कहता है कि भगवान, मैं इसलिए दुखी हूं, मैं इसलिए इस वन में रो रहा हूं कि मेरे संतान नहीं। संत भगवान कहने लगे, बारे वाह, दुनिया जिसका त्याग करती तू उसको ही प्राप्त कर रहा है कि नहीं भैया? क्यों? अरे क्या पुत्र माया में, संतान माया में पढ़ना चाहता है, भगवान का भजन कर। इस प्रकार से कहने लगे संत भगवान, कहने लगे संत भगवान से। वो ब्राह्मण बोले, महात्मा जी क्या भैया, यदि आपको वरदान देना हो तो दे दीजिए। क्या भक्ति, क्या भक्ति, इतना समय तो निकल गया लेकिन बहुत भक्ति की है, लेकिन मुझे संतान का वरदान दे दो। नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में सर को पटक पटक करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। हे ब्राह्मण, क्यों इस माया जाल में फंसना चाहता है, छोड़ सबको त्याग। कि नहीं, मुझे आप ये वरदान दे दो, मुझे संतान हो जाए, मुझे बेटा हो जाए। संत भगवान ने उसके मस्तक को देखा तो ललाट में देखा तो 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं था। संत भगवान ने कहा, ब्राह्मण तेरे तो 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। वो ब्राह्मण कहने लगा, मैंने तो सुना है कि पत्थर की लिखी कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन संत भगवान बैठ सकता। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं भगवान। मुझे कुछ नहीं, मुझे तो संतान का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब तक मैं इस वन से नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जब संतों की कृपा हो जाती है ना, कल्याण हो जाता है। संत कौन होते हैं? जिनके सामने जाने से समस्याओं का अंत हो जाता है। अंत, समस्याओं का अंत हो गया। संत समागम हरे कथा, तुलसी दुर्लभ दाय। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दाय। सुतदारा लक्ष्मी रे भैया, पापी के ओ घर होय। संत समागम हरि कथा,
तुलसीदास बाबा कहते हैं संतों का समागम हो और हरि की कथा हो भैया, वो तो कल्याणकारी है। नीच से नीच, पापी से पापी के कुटल के यहाँ लक्ष्मी सुत माने पुत्र, दारा माने लक्ष्मी, वह चली आती जहाँ संत समागम हो और हरि की कथा चल रही हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल संत भगवान की। रुदन करने लगे ब्राह्मण देवता कि ये मानेगा नहीं, लाकर के फल दे दिया, बता दिया कि ऐसे से उपाय बता दिया कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। अब ब्राह्मण खुश होकर के चला आया, अब अपनी पत्नी को दिया फल। और कहा कि देवी इस पालन करना, इस नियम का पालन करना तो हमारे एक सुंदर रत्न उत्पन्न होगा। ये संत भगवान ने प्रसाद दिया है। दुधली बोली कहूँ संतन के फलन के संतान होती न देखी। अपनी पड़ोसन बहन थी, उसको बुलाया, सहेली थी, बोली बहना ऐसी ऐसी बात है, आज पंडित जी कहूँ वन में गए कहूँ संत ने फल दे दियो है, मुझे बता कहीं संतन के फलन से कोई संतान है जाए कि बहना है भी जाए। संत आशीर्वाद दे दे तो संतान हो जाती है कि बहना मैंने भी उस फल को खा लिया तो मेरे भी संतान हो जाएगी कि होगी, कि मेरा उधर भी बढ़ेगा कि बढ़ेगा, मुझे कष्ट भी होगा कि मुझे भूख भी कम लगेगा कि लगती है भी। अब ये बता जो प्रसव का टाइम आएगा यदि बच्चा टेढ़ा हो गया तो मैं मर भी सकता हूँ, तो मर भी सकता। अब सब गुड़ा भाग लगा लेंगे कि बहना मैं ऐसा नहीं चाहती हूं कि इस फल के चक्कर में मुझे मरना पड़े। एक बात बता बहने, तो पे के संतान है के मुंह पे 9 है और 10वां होएगो कि बहना जब तेरे 10वां बालक होए तो वह संतान मुझे दे दीजियो, तो जितनों भी धन चाहिए मैं तुझे दे दूंगी, तुझे जितना भी धन चाहिए मैं तुझे दे दूंगी। अब भैया वहां धन ना है तो वो तो देखे, जहां खाने वाले हैं वहां कुछ नहीं है और जहां खाने वाले नहीं है वहां बहुत कुछ है। ऐसा ही किया उस दुदली ने, उन दोनों ने मिलकर के उस फल को गाय को खिला दिया और धीरे धीरे अपने पेट से कपड़ा बांध करके रहने लगी। आत्मदेवी से कहने लगी मैं धर्म परायण हो गई, झूठ बोलने लगी, अपने कपड़े बांधने लगी। ब्राह्मण खुश हुए, बड़ा आनंद हुआ, बड़े आनंद उत्सव। धीरे धीरे समय 9वां महीना हुआ तो उस सहेली के पुत्र हुआ और उस पुत्र को रात में लेकर के चली आई और उसके पास में सुला करके चली गई। लेकिन आत्मदेव जी सुबह होते ही अपने नित्य कर्म के लिए चले गए। लौट करके आया तो दुदली ने कहा हमें संतान उत्पन्न हुई है, पुत्र रत्न पैदा हुआ है। बड़े खुश हुए, पर वो कहने लगी भगवान संतान तो पैदा हो गई है लेकिन मेरा दूध नहीं उतर रहा है, स्तनपान नहीं कर पा रहा, कि क्या उपाय है इसका? कि मुझे पता है कि मेरी एक सहेली है, उसके एक संतान हुई थी और वो मर गई, उसको बुला दीजिए, उसके दूध को पी करके ये फल बढ़ जाएगा। अब आत्मदेव जी ने जैसे कहा वैसे, अब धीरे धीरे पलने लगा, बढ़ने लगा। इधर गाय ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम गौकर्ण है। गाय के से कान है लेकिन मनुष्य जैसा शरीर है। बोली गौकर्ण जी महाराज की। अब गौकर्ण जी उधर धुंधकारी हो गया। अब धुंधली ने धुंधकारी नाम रखा अपने बेटे, यथा नामम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे ही गुण होगा।
जैसा नाम वैसे गुण। अब पालन पोषण करने लगे, एकला बेटा है, जो भी मांगे वो दे देती, पैसा मांगे पैसा, जो भी कुछ मांगने की इच्छा करे वही मिल जाता। अब भैया माँ चाहे तो बेटा को गुणवान बना दे, माँ चाहे तो बेटा को संस्कारी बना दे, और माँ चाहे तो विद्वान बना दे, और माँ चाहे तो बेटा को जीव कतरा बना दे। माँ के हाथ में होती है पहली सीढ़ी संतान को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आज धुंधली ने धुंधकारी को बिगाड़ दिया। अब धीरे धीरे धन खत्म होने लगा, लगड़ झगड़ के ले जाने लगा, माँ को पीटने लगा, कलह करने लगा, दुखी होने लगी माँ। धीरे धीरे माता दुखी होने लगी। जब जिसकी माँ दुखी होने लगती है तो क्या करती है, रोती है कि ऐसे तो मैं मर जाऊं तो ही भला है। अरे तूने पहले ही कांटे बोली है तो फूल कांटे मिल जाएंगे तो माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती, माँ ही बच्चे को बिगाड़ती है और माँ ही उसको संस्कार देती है। इतना बिगाड़ दिया, जुआ शराबी बन गया, चोरी करने लगा, माँ को मार दिया, धन को ले गया। अब आत्मदेवी रो रो करके गोकर्ण जी के पास पहुंच गए कि मेरा तो इतना आता ताई है बेटा। उसने एक मंदिर जैसे घर को एक शमशान बना दिया, एक नरक का अड्डा बना दिया। अब धुंधकारी 5-5 भैंसियों को लेकर के बैठ क्योंकि जीवन में यही है, जो परमात्मा का स्मरण नहीं करता है वही इसी प्रकार से होता है। आत्मदेव जी को समझाया और कहा गोकर्ण जी ने कि कोई बात नहीं है, जो जिस प्रकार से कर्म लिखा है, भोग लिखा है, उसी प्रकार से वो भोगेगा। समझाया भजन के लिए, बेटा मेरा भजन मन नहीं लगता है, वो वन में चले गए। अब पीछे से घर को शमशान बना दिया, वैश्या को लाकर के रख लिया। अब जाता धुंधकारी और जाकर के चोरी करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा राजा ने किसी दिन पकड़ लिया तो ये हमारा भी नाम खोलेगा और हमको भी बधवा देगा, ये हमारा नाम बताएगा और जैसे ही बताएगा तो राजा हमें कोलू में पिलवा देगा। अब 5 वैश्याओं ने गठन बनाया कि जैसे ही ये आए इसे धन लेकर के इसको मार करके गाड़ करके निकल जाओ। जैसे ही धुंधकारी आया, धन लेकर के आया, उस धन को एकत्रित किया, उन्होंने प्लान बनाया, उसको गला घोट करके मारा और उसके मुख में अगारे गरम गरम भर करके गड्ढा खोद करके उसको गाड़ करके और धन कर को लेकर के वैश्या चली गई। गोकर्ण जी परिक्रमा देते हुए चारों धाम की आ रहे, चतुर्मास कर रहे। जैसे ही अपने गांव में आए, जहां घर था आत्मदेव जी का, वहीं अब आकर के वह रात्रि में संतों का कर्म होता है, जब दुनिया सोती है वो भजन करते हैं और जब दुनिया जागती है जब वो सोते हैं। आज गोकर्ण जी भजन करने के लिए जैसे ही बैठे, आसन लगाया तो हवा के रूप में उधर से उधर घूमने लगा। जब घूमने लगा तो गोकर्ण जी कहने लगे भैया कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है मुझे?
अब हवाएं बोल थोड़ी सकता है, सुई के समान उसका मुख होता है। अब कई बार निकल गया, कभी किसी का रूप धर लेता, कभी किसी का रूप धर लेता। गौकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और आमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया, तो कहने लगा, अहम भ्राता तुझयोस्मे धुंधकारी नामतः स्वीयनेवं दोषेण ब्रह्म तत्त्वनाशितं मया। अहम भ्राता तुझयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी, अरे धुंधकारी, आप इस प्रेत योनि में कैसे पड़े हुए हो कि भैया मैंने इस ब्रह्म तत्व को बिगाड़ दिया, इस ब्रह्म कुल में आकर के मैंने विनाश कर दिया। आप कैसे करके मेरी इस योनि से मुक्ति कराइए भैया, कैसे भी करके मेरी मुक्ति कराइए। सुबह सूर्य उदय हुआ तो गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया, ध्यान किया। तो सूर्य भगवान ने कहा, सत्कर्म करो। वह सत्कर्म क्या है? वह श्रीमद् भागवत कथा है कि आप भागवत कथा का श्रवण कराइए और उससे इस प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। आज बड़े तो उन्होंने सत्कर्म करने के लिए, अनुष्ठान के लिए भागवत जी का बड़ा सुंदर मंच लगाया। आज व्यास रूप में गौकर्ण जी महाराज बैठ गए। अब श्रोता बनकर के एक बांस का पेड़ आया, उसमें धुंधकारी को बैठा दिया, आह्वान कर लिया कि भैया धुंधकारी जहां पर भी कहीं हो आकर के विराजमान हो जाएं। जिसमें वासनाएं होती हैं वह बांस है। उस वासना को लेकर के उस धुंधकारी प्रवेश कर गए हवा रूप में। जैसे ही कथा प्रथम दिवस की हुई तो पहली ग्रंथि पड़ी, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, चौथे दिवस में चौथी ग्रंथि, पंचम दिवस में पंचम ग्रंथि, ऐसे करके सप्तम दिवस में 7 ग्रंथियां बट गई और एक दिव्य पुरुष निकला। उसको देखकर चकाचौंध हो गया। भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, विमान लेने के लिए आया। तो धुंधकारी था। अब उससे कहने लगे गौकर्ण जी महाराज, भैया कौन हो तुम? कि भैया मैं वही धुंधकारी हूँ, आपने मुझे कथा को श्रवण करा करके मेरी मुक्ति प्रदान कर दी, मेरा कल्याण हो गया। विमान आए, विमान में बैठ करके जाने लगे तो पार्षदों से कहने लगे, कथा तो सभी ने सुनी है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कि आपने एक चित्त होकर के कथा को श्रवण नहीं किया। जब आगे कथा करेंगे तब आकर के कथा को श्रवण करोगे, बड़े भाव से सभी के लिए विमान आएंगे और विमान आकर के आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सभी गौकर्ण जी ने कथा की, श्रवण किया और सभी के लिए भगवान के पार्षद आए, विमान आए, हजारों विमान आए और उनको बिठा करके आनंद के साथ में पहला दस्तरोल धार कलगत्यम चौधव्य का से धारी बीड़ाधारी सुरसीश्वर कुशलतया राग करता जनाभूतः इंद्रोंगवादि मृदंग जैसे सुकरा कार्तेनम ते सुकुमारम यत्राग्रे भाव भक्तयो सरचरणयं व्यासो पुत्र बभूव।
प्रहलाद जी की ताली बजने लगी, उद्धव जी के कास बजने लगे, देवराज इंद्र के मृदंग बजने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि करने लगे। बोले बाबा से नहीं रहा गया, पार्वती के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए और व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर सुर लहरी बन गई, बड़े भाव के साथ में ताली बजाते हुए झूमते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बनता के अंदर भी कल से कथा का समय कितना रखा जाए? 1 से 5 कर दें? 1 से 5 है, 1 से 5 भैया। और बड़े भाव से सभी मिलकर के सभी श्रवण करने के लिए आए, क्योंकि परमात्मा का नाम कभी निष्फल नहीं होता है प्यारे। मिलजुल करके सभी एक दूसरे को लेकर के आए, सभी मिलजुल करके आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रमण लाल की जय। सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाए। और सभी माता बहना घर से प्रसाद लेकर के आए, क्योंकि कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। परमात्मा के दर पर जाया जाए, कथा में जाया जाए, गुरु के आश्रम में जाया जाए या मित्र के पास जाया जाए, खाली हाथ नहीं आते जाते हैं। प्रसाद लेकर के आना चाहिए। तो प्रसाद लेकर के बजीरी बनवा करके लेकर के आए। बड़े सुंदर के साथ में कल से 1 से 5 बजे का समय बताया गया है। बड़े भाव के साथ में आरती करें। वृंदावन बिहारी लाल की मोर पर राजा जरमली यह मानिक मेरे बचो सदा ये पावधी पटका बधो धरो बाल को भेस जय जय श्री कुंज बिहारी रोआ
जन्म मृत्युमय भव भयहारिण सकल सुख लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा